सरकार द्वारा किसान आंदोलन के दौरान किसानों को दिल्ली जाने से रोकने में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति अवार्ड देने की सिफारिश का निर्णय निंदनीय है। संयुक्त किसान मोर्चा इस निर्णय की घोर निंदा करता है और इस फैसले का पुरजोर विरोध करेगा। अगर सम्मानित करना ही है तो देश के उन जवानों को करो जो रोजाना बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं। भारतीय किसान एकता के अध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे किसानों पर सरकार ने सीधी गोलियां चलाकर जहरीली गैस छुड़वाकर अत्याचार किए। एक युवा किसान शुभकरण इस दौरान शहीद भी हो गया। अनेक किसानों की आंखों की रोशनी चली गई। कुछ लोगों के हाथ पांव में फ्रैक्चर हो गया। शंभू व खनौरी बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों में से किसी के पास भी कोई हथियार नहीं था, लेकिन सरकार के निहत्थे किसानों पर हमला करवाकर अपनी क्रूरता का परिचय दे रहे थे। आपको बता दें कि किसान नेता लखविंदर सिंह औलख क्या कुछ कहते हैं, वो आप सुनिए। देखिए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। उस समय दिया था जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। उसके बाद 1965 में भारत पाक का युद्ध था। उस समय जवानों की ज़रूरत थी, किसानों की ज़रूरत थी, क्योंकि अमेरिका आंखें दिखाने लगा था भी अनाज नहीं दूंगा अगर आप युद्ध पाकिस्तान से नहीं रोकोगे। तो वो नारे को तार तार करते हुए भाजपा ने जवान और किसान को अपनी सत्ता का सुख भोगने के लिए आमने सामने खड़ा कर दिया। जो किसान आंदोलन 2 हमारा 13 फरवरी से चला था, 13 फरवरी, 14 फरवरी और 21 फरवरी को जो कत्लेआम, जो गुंडागर्दी भाजपा सरकार के आदेशों से प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा कराई गई, जिसके आंसू गैस के, जहरीली गैस के गोले दागे गए, मोर्टार दागे गए, सीधी गोलियां चलाई गई। जो जनेवा समझौते में जो जहरीली गैसें, जो केमिकल गैसें बंद थी, वो भी हमारे ऊपर प्रयोग की गई। तो अब एक और बात जो और ज़्यादा दुख देने वाली बात यह हुई कि इसी भाजपा सरकार ने जिन अधिकारियों ने 3 IPS और 3 HPS अधिकारियों को राष्ट्रपति अवार्ड के लिए सिफारिश की, उनको राष्ट्रपति अवार्ड करना मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने किसानों पर सीधी गोलियां चलाई। हम तो इस सरकार से कहना चाहते हैं, अगर आपने इनको सच में अवार्ड देना है तो आप अवार्ड देना है तो उनको जम्मू कश्मीर में जो विदेशी आतंकवादी हमारे वहाँ हमले कर रहे हैं, रजौरी, पुंछ और डोडा में अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो वहाँ भेजिए, चाहे इनको पद्मश्री दिलवाना। तो अवार्ड किस किस को दोगे? बस्ताड़ा टोल प्लाजे पर घटना हुई, आयुष सिन्हा IAS थे, वो उस समय SDM थे। उन्होंने कहा भी ये नाका, इस नाके से अगर कोई किसान आगे आता है उसका सिर फोड़ना, साबता किसान वापस नहीं जाना चाहिए। एक हरजिंदर खैरा इंस्पेक्टर है, उसने वहाँ एक का सिर फोड़ा, उसकी डेथ होगी। अब नवदीप जलवेड़ा को अरेस्ट किया था, उसको 3rd डिग्री टॉर्चर भी उसी जो हरजिंदर खैरा ने किया। तो कितनी बातें करें। लखीमपुर खीरी में जिसने गाड़ियाँ चढ़ाई उसको भी टिकट से नवाजा गया। तो कैसा ही मानसिकता आप दर्शा रहे हैं। एक तरफ करनाल के अमूपुर में 4 जो खुल्लर जाति से हमारे सिख भाईचारे के हैं, उनके मकान तोड़े गए। वहाँ 88 एकड़ ज़मीन का रौला है, 200 घर हैं, तो उनमें से 4 को चिन्हित करके तोड़ा गया। और ये जो विपक्ष वाले लोग चलाते हैं, अगर किसी की रेडी को भी हटा दें तो कहते हैं गरीब की रेडी हटा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, उसके चलाते हैं। इस पर क्यों नहीं बोला? ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ना कोई कांग्रेस वाले, ना JJP, ना NLO, ना आप, कोई पार्टी नहीं बोली। तो इससे भी बढ़कर जो एक शंभू मोर्चे पर जो इन्होंने गुंडागर्दी की थी, आपके जो गन्नौर के MLA हैं, उसके रेत माफिया के कुछ कपड़ा व्यापारियों के आड़ में BJP के जो अम्बाला से आए थे, उन लोगों ने भी आके वहाँ शंभू मोर्चे पे गुंडागर्दी की। तो हम कहना चाहते हैं, जब माननीय अदालत ने, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया भी रास्ते किसानों ने नहीं, रास्ते सरकार ने, भाजपा ने, हरियाणा सरकार ने रोके हैं, तो उनको खोला जाए। उसके बाद आज कहाँ हैं? कहाँ वो व्यापारियों के हमायती? कहाँ गए वो लोग? क्यों नहीं खुलवाते रास्ते? आए ना हमारे साथ, हम दिल्ली जाना है। तो इसलिए हम इस जो इन्होंने कानूनी हरकत की है, जो किसानों के ऊपर गोली दागने वालों को, किसानों को 5 किसानों की आंखें चलेगी, शुभकरण को शहीद कर दिया और 433 गंभीर उससे जख्मी हो गए, उनको जो है राष्ट्रपति अवार्ड की सिफारिशें करते हैं। इनका चेहरा नंगा हो गया है। आने वाले समय में 22 जुलाई को सोमवार को हमारी दिल्ली में कॉन्फ्रेंस है। संयुक्त किसान मोर्चा, ज्ञानैतिक और किसान मजदूर मोर्चा के साथ साथ बहुत सारे खेतीबाड़ी माहिर, प्रकाश कामा रेड्डी जैसे जो वहाँ से हैदराबाद से आ रहे हैं, बहुत सारे आएंगे, बैठ के चर्चा करेंगे और उसका एक बड़ा प्रोग्राम देंगे। इसका विपक्ष को भी हम कहना चाहते हैं, आप भी किसान चलाते हो, सारे कहते हो, लेकिन इस मुद्दे पर क्यों चुप हैं? क्यों नवदीप जलवेड़ा का टॉर्चर पर चुप हैं? क्यों अमूपुर पर जो
किसानों के घर तोड़े गए, चार गाड़ी तोड़े गए, बाकी छोड़ दिए गए। तो क्यों ये जो इन्होंने बोला है, जिन्होंने किसानों पर गोलियां दागी, उनको आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था जब पिछले आंदोलन में 2-2 लाख रुपए किसान शहीद किसान को देंगे, 2-4 किसानों को देकर वो भी नहीं दिए गए। तो ये एक ही जो कुर्सी के लालची लोग एक ही तरह के, इसलिए हम गैर राजनीतिक मोर्चा की तरफ से लड़ रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसको और तेज़ किया जाएगा। और अब जैसे 400 पार वाले 240 पर रह गए हैं, ये किसानों के कातलों को जो सम्मानित करने वाले लोग हैं, इनको आने वाले समय में, चाहे हरियाणा का चुनाव है, चाहे महाराष्ट्र का है, चाहे झारखंड का है, दिल्ली का, उसमें इनको जरूर दिखाएंगे कि कैसे किसानों को सम्मानित किया जाता है। जो किसानों को सम्मानित करने के बजाय आप किसानों को मारने वालों को सम्मानित करें, ये कभी भी किसान समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली कूच के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, दिल्ली कूच के लिए जब से माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश आए हैं, तब से हमारी तैयारी है। जो डब्बावाली में मोर्चा था वो भी वहाँ ले गए हैं, ट्रैक्टरों में तेल पानी डाल लिए हैं। जब भी रास्ते खुलते हैं उसके 5-6 दिन का समय देके, क्योंकि हमारे गांव बसे हुए हैं, शंभू मोर्चा, खनौरी मोर्चा पे जो कच्चे अस्थायी घर बनाए हुए हैं, उनको उखाड़ने में, उनको समेटने में 5-7 दिन लगेंगे। तो अब इसी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो एफिडेविट दिया है, उसके और भी क्लियर हो जाता है। इन्होंने उस एफिडेविट में लिखा है कि अगर पुलिस की इंक्वायरी होती है तो अगर उनके मनोबल टूटता है और आगे से गोली चलाने में हिचकिचाएंगे, इन्होंने ये बात लिखित में दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये मानसिकता देखिए इनकी भी, ये लोग क्लियर कर चुके हैं भी गोली हमने चलाई है। तो इसलिए ये भी माननीय जो कमीशन बना है, उसकी रिटायर्ड जज हैं जयश्री ठाकुर, वो 17 तारीख को भी हमारी चंडीगढ़ में तारीख थी, उस समय उनको सारी की सारी वीडियो फुटेज दी है, जितनी भी क्लिप में डालकर सारी की सारी वीडियो फुटेज, जैसे गोली चली है, गोली चलाते हुए, ट्रैक्टरों को तोड़ते हुए, जो इन्होंने कारनामे किए हैं वो सारा दिया है। इनके पास HD कैमरे थे शंभू और खनौरी मोर्चा की, कीड़ी चलती हुई दिखती है। अगर हमारे किसान के हाथ में कोई हथियार हैं तो दिखाएं, जनता को जन तक करें। हमने जन तक कर दिया है, जो वीडियो हमारे पत्रकार भाइयों ने बनाई थी उनको भी सबको जन तक किया है। ये भी जन तक करें भी किसान अगर कसूरवार हैं। तो इसलिए ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। आप किसान को मारो भी, आप किसान को लूटो और पीटो भी, और उसके ऊपर ही जो उनको मारने वाले लोग उनको सम्मानित करो, ये किसान समाज बर्दाश्त नहीं करेगा।